हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बाल मनोविज्ञान का पोर्शन आता है, चाहे वो DSSB हो, KVS, CTET, UP टेट या कोई भी स्टेट टेट जिसमें बाल मनोविज्ञान का पोर्शन आता है, ये वीडियोस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश का अनुगमन करती है। ऑप्शंस है एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित और फोर्थ है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जो विकास की गति होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन ये किसका अनुगमन करती है? ये करती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास है एक क्रम में होता है। तो फर्स्ट का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शंस है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। सेकंड है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। थर्ड है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। और फोर्थ है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की किसमें सहायता करता है? तो यह सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। तो सेकंड का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता या देती है और यह विश्वास करती है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते। सेकंड है यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। थर्ड है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। और फोर्थ है विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, इसीलिए जो शिक्षक है वो अलग अलग कार्य देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शंस है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका सही जवाब है भाषा, क्योंकि जो पियाजे थे उन्होंने भाषा के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने क्रियाकलाप, परिपक्वन, सामाजिक अनुभव, इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शंस है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। सेकंड है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। थर्ड है शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। और फोर्थ है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। यहाँ बात हुई है जीन पियाजे की, आपको जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड की शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। यही कहते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने पर्यावरण से इंटरेक्शन करके चीज़ों को खोजता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। ऑप्शंस है अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या फिर अहम केंद्रित व्यवहार। तो जो पियाजे की स्टेजेस थी उसमें ये फोर्थ स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन। तो सिक्स्थ का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है, इसका कारण है? ऑप्शंस है आत्म केंद्रित व्यवहार, अनुकरण की क्षमता, प्रतीकात्मक विचार पर फोकस या फिर एकाग्रता यानी कि सेंट्रेशन। जब कोई बच्चा केवल एक एस्पेक्ट के बारे में, केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की अवहेलना करता है, इसका कारण है
कंसेंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। जब बच्चा पियाजे के अकॉर्डिंग दूसरी स्टेज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तब बच्चा इस चीज को शो करता है। तो 7th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शंस है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, सेकंड है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, थर्ड है खोजपूर्ण अधिगम और फोर्थ है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से कौन सा निहितार्थ नहीं निकाला जा सकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सेकंड है बच्चे अलग क्षेत्रों में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, थर्ड है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, और फोर्थ है स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर। यहाँ पर बात हुई है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, तो इसका सही जवाब है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज पर बहुत फोकस किया था। किस पर फोकस किया था? संस्कृति पर, समाज पर और भाषा पर। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या सही है इसमें? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शंस है एल्बर्ट बेंडूरा, कोहलबर्ग, जीन पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे वो ही सामाजिक, सांस्कृतिक इन चीज़ों की बात करते थे। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट भी आता है इनमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।